विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 54वें एपिसोड में, एपिसोड 54 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम द बुद्धाइज धम्मा के बुक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 3 व्हाट द बुद्धा टॉट, यानी खंड 3 बुद्धा की शिक्षाएं क्या है। इस बुक 3 के हम पार्ट 4 को देख रहे हैं। पार्ट 4 व्हाट इज नॉट धम्म, धम्म क्या नहीं है। और इस पाठ के आज हम 7वें चैप्टर को देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रीडिंग बुक्स ऑफ धम्मा इज नॉट धम्म। केवल धम्म के किताबों को पढ़ना यह धम्म नहीं है। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणों ने अपना सारा जोर ये विद्या अर्जन करने की ओर या ज्ञान प्राप्त करने की ओर लगाया था। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्त करना या विद्या अर्जन करना ये जीवन की शुरुआत है और जीवन का अंतिम ध्येय भी यही है। ज्ञान प्राप्त करने के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण या कोई भी ध्यान देने योग्य ऐसा दूसरा कोई काम नहीं है। आप लोग जानते हैं, हम लोग बुद्धाइज धम्मा के एक पार्ट में चातुर्वर्ण सिस्टम को, व्यवस्था को हम देख रहे थे। तब उसमें ज्ञान अर्जन करना, विद्या अर्जन करना ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार हुआ करता था। तथागत बुद्ध दूसरी ओर उनका यह मानना था कि विद्या या ज्ञान अर्जन करना यह सभी के लिए खुली होनी चाहिए। तथागत बुद्ध इस बात के पक्षधर थे। इसके अलावा तथागत बुद्ध का कहना था कि केवल मनुष्य को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, उस ज्ञान का इस्तेमाल वो अपने जीवन में कैसे करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। और इसलिए तथागत बुद्ध इस बात पर जोर दिया करते थे कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास अनिवार्य रूप से शील का होना बहुत जरूरी है। बिना शील के ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्ञान यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा से ज्यादा शील का महत्व होता है। यह तथागत बुद्ध ने उनके एक वृद्ध भिक्षु पटिसेन को समझाया था। पुराने समय में जब तथागत बुद्ध ये श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, तब वहीं पर एक वृद्ध भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम था पटिसेन। उनका स्वभाव काफी संत था, उनका स्वभाव काफी सुस्त था, मंद था। वो ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते थे, ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाते थे, एक भी गाथा उन्हें याद नहीं थी। और इसलिए तथागत बुद्ध ने उनके 500 अरहंतों को ये आदेश दिया था कि पटिसेन को वो धम्म की बातें सिखाए, धम्म सिखाए। 3 साल गुजरने के बावजूद भी पटिसेन एक भी गाथा याद नहीं रख पाए थे। देश के सभी लोग, चारों स्तर के लोग का अर्थ है भिक्खु, भिक्खुनिया, उपासक, उपासिका। ये चारों स्तर के लोग उस वृद्ध बूढ़े पटिसेन का, उनके अज्ञानता का मजाक उड़ाया करते थे। तथागत बुद्ध को उसके ऊपर दया आई। तथागत बुद्ध ने उसे नजदीक बुलाया और अपने विचारों पर और अपने पूरे विचारों से उस पटिसेन को तथागत बुद्ध ने कुछ बातें समझाई। तथागत बुद्ध ने पटिसेन से कहा कि जो अपने जुबान पर काबू रखता है, जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, जो अपने शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करता, इस तरह से आचरण करने पर उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये गाथा तथागत बुद्ध ने पटिसेन को समझाई। तथागत बुद्ध के इन करुणा भरी बातों को सुनकर पटिसेन प्रभावित हो गया। खुले मन से, खुले हृदय से उसने वो सारी जानकारी एब्जॉर्ब कर ली, वो सारी जानकारी ग्रहण कर ली और वो गाथा तथागत बुद्ध के बाद पटिसेन ने वो गाथा दोहराई। तब तथागत ने
पटिसेन को आगे और समझाया। तथागत बुद्ध ने पटिसेन से कहा कि तुम्हें पता है तुम अब एक गाथा दोहरा सकते हो, लेकिन लोग इसे पहले से ही जानते हैं। इस गाथा को लोग पहले से ही जानते हैं और इसलिए वो तुम्हारा अब भी मजाक उड़ा सकते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें अब इस गाथा का मतलब समझाता हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तब तथागत ने उसे शरीर से जुड़े हुए 3 अकुशल कर्म समझाए, वाणी से जुड़े हुए 4 अकुशल कर्म समझाए, विचारों से जुड़े हुए 3 अकुशल कर्म समझाए। इन सब का नाश करने से इंसान किस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये सारी बातें तथागत बुद्ध ने पटिसेन को समझाई। पटिसेन ये सब सुनकर पटिसेन ने सत्य को प्राप्त कर लिया और अरहंत के स्थान पर जा पहुंचा। इस समय विहार में 500 भिक्खुनियां रहा करती थी। उन्होंने तथागत बुद्ध के पास संदेशा भिजवाया कि वो किसी भिक्षु को विहार पर भेजे और धम्म देशना, वो धम्म की बातें सिखाने के लिए तथागत बुद्ध किसी को नियुक्त करके विहार पर भेजे। उनकी विनती सुनकर तथागत बुद्ध, इन भिक्षुणियों की विनती सुनकर तथागत बुद्ध ने बूढ़े पटिसेन को ही इस काम के लिए चुना। तथागत बुद्ध ने पटिसेन को विहार पर जाकर इन भिक्षुणियों को वो गाथा समझाने के लिए तथागत बुद्ध ने पटिसेन को भेजा। जब उन भिक्षुणियों को पता चला कि पटिसेन को भेजने की व्यवस्था हो रही है, तब उन्होंने पहले तो वो हंसी। उन्होंने तय किया कि जब पटिसेन उनके विहार पर आएंगे, अगले दिन जब पटिसेन आने वाले हैं, तब वो पटिसेन जो भी गाथा बोलेंगे या दोहराएंगे, उस गाथा को गलत दोहराकर वो पटिसेन को भ्रमित कर देंगे और फिर पटिसेन लज्जित हो जाएगा। दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन विहार में आए, तब सभी छोटी बड़ी भिक्षुणियों ने उन्हें वंदन करके एक ओर बिठाया, उन्हें अन्नदान दिया। भोजन ग्रहण कर चुकने के बाद, हाथ धो चुकने के बाद, उन भिक्षुणियों ने पटिसेन से धम्म देशना देने का आग्रह किया और फिर पटिसेन अपने आसन पर बैठकर पटिसेन ने अपनी धम्म देशना की शुरुआत की। पटिसेन ने कहा कि बहनों, मेरी योग्यता या मेरी कौशल्य इस धम्म के बारे में बहुत ही छोटी है। मेरी योग्यता बहुत छोटी है, मेरी विज्ञा बहुत ही कम है। मैं केवल एक ही गाथा जानता हूं, मैं उसे दोहराता हूं और उसका मतलब आप लोगों को समझाता हूं, उसे ध्यान से सुनो। तब सभी युवा भिक्षुणियों ने उस गाथा को उल्टा दोहराने की कोशिश की ताकि वो पटिसेन को भ्रमित कर सके, लेकिन कोई भी भिक्षुणी अपना मुंह खोल ही नहीं सकी। पटिसेन ने वो गाथा दोहराई, उसका अर्थ समझाया। जैसा तथागत बुद्ध ने पटिसेन को समझाया था, ठीक उसी तरह से पटिसेन ने ये अर्थ, ये इसका मतलब उन भिक्षुणियों को समझाया। पटिसेन की ये गाथा सुनकर सभी भिक्षुणियां आश्चर्यचकित हो गई। इस तरह की धम्मदेशना सुनकर वो आनंदित हो गई। पूरे दिल से उन्होंने इस धम्मदेशना को अंगीकृत किया और वो सब भी अरहंत पद पर पहुंच गए। अगले दिन राजा प्रसन्नजीत ने तथागत बुद्ध को और उनके विशाल भिक्षु संघ को अपने राजमहल पर आदर आतिथ्य करने के लिए उनको निमंत्रण भेजा। तथागत बुद्ध सभी भिक्षु संघ के साथ राजा प्रसन्नजीत के महल पर पहुंचे। तब उन्होंने पटिसेन की इस महानता को और योग्यता को पहचान कर तथागत बुद्ध ने पटिसेन से कहा
कि मेरा जो भिक्षा पात्र है ये तुम इसे अपने हाथ में लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। और फिर पटिसेन तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र अपने हाथ में लेकर तथागत बुद्ध के पीछे पीछे उनके विशाल भिक्षु संघ के साथ चले। जब वो राजमहल के द्वार पर आए, तथागत बुद्ध और उनके सारे भिक्षु अंदर चले गए, लेकिन द्वारपाल ने पटिसेन को पहचाना और पटिसेन को इस द्वारपाल ने रोका और कहा कि तुम इन श्रेष्ठतम और योग्यतम भिक्षुओं के साथ कैसे आ रहे हो? तुम्हें तो एक भी गाथा नहीं आती। ये केवल श्रेष्ठ भिक्षुओं के लिए आदरातिथ्य है। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। श्रेष्ठ भिक्षुओं को आने दो और तुम अपने आप खुद से ही चले जाओ। इस तरह से द्वारपाल ने पटिसेन को द्वार पर ही, दरवाजे पर ही रोक दिया। तथागत बुद्ध अपना हाथ धो चुकने के बाद अपने आसन पर आकर बैठे और पटिसेन दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। तथागत बुद्ध ने देखा कि पटिसेन अंदर नहीं आया है। तथागत बुद्ध ने पटिसेन को अंदर बुलाया और पटिसेन तथागत बुद्ध का अपने हाथों में भिक्षा पात्र लेकर उस कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही पटिसेन उस कमरे में दाखिल हुए, राजा प्रसेनजीत, उनके मंत्री और सभी संगत में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्य से पटिसेन को देखने लग गए। राजा प्रसेनजीत ने पूछा, ये कौन है? तब तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, ये मेरे भिक्षु पटिसेन है। मैंने ही इन्हें मेरा भिक्षा पात्र इनके हाथ में लेकर इन्हें मेरे पीछे पीछे आने को कहा था, लेकिन द्वारपाल ने इन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। जब यह सब पता चलने के बाद राजा प्रसेनजीत ने पटिसेन को अंदर बुलाया और उनमें शामिल कर लिया। राजा प्रसेनजीत ने तथागत बुद्ध को सवाल किया कि हे तथागत, जहां तक मैंने सुना है, मैं जानता हूं, ये वृद्ध पटिसेन सिर्फ एक ही गाथा ये जानते हैं, लेकिन एक गाथा जानने के बावजूद भी ये सर्वोच्च पद पर या सर्वोच्च प्रज्ञा इस पटिसेन को कैसे प्राप्त हो गई? एक गाथा जानने वाले भिक्षु को इतनी महानतम योग्यता, ये सर्वोच्च प्रज्ञा कैसे प्राप्त हो गई? तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, विद्वत्ता भले ही ज्यादा ना हो, ज्ञान भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन आचरणशील ये महत्वपूर्ण होता है। इस पटिसेन ने उस एक गाथा के हर एक शब्द का छुपा हुआ अर्थ उसने ढूंढ निकाला, उसे ग्रहण किया है। अपने मन को, शरीर को, जुबान को, विचारों को उत्तम प्रकार से इसने स्थिर कर दिया है। अगर कोई इंसान बहुत ज्ञानी भी हो, लेकिन उस ज्ञान का प्रभाव उसके जीवन पर अगर नहीं होता है, तो फिर ऐसे ज्ञान की ताकत तुम्हें विनाश के ओर ले जाएगी और ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होगा। बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी आप उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतार सकते हो, तो वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। तब तथागत बुद्ध ने कहा, चाहे एक व्यक्ति हजारों गाथा उसे याद हो या हजारों गाथा वो दोहराता हो, लेकिन एक भी पंक्ति का उसे अगर अर्थ पता नहीं है, तो उसका व्यवहार, उसका आचरण एक भी वाक्य को ठीक तरह से समझकर दोहराने जैसा नहीं है। अगर कोई इंसान हजारों गाथा जानता है, लेकिन उसका अर्थ
वो नहीं समझा सकता तो उसे एक भी पंक्ति याद नहीं है या एक भी पंक्ति वो नहीं जानता, ऐसा है। बिना समझे हजारों शब्द दोहराने से क्या फायदा होगा? हजारों शब्द बिना समझे दोहराने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक सत्य को समझना, सिर्फ एक सत्य को समझना, उसे सुनना, उसके अनुसार कार्य करना मोक्ष प्राप्त करने जैसा है। एक आदमी, एक इंसान कई सारी किताबों को दोहरा सकता है, लेकिन अगर वो एक पंक्ति को अगर समझा नहीं सकता तो इसका कोई फायदा नहीं है। इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप हजारों किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन एक किताब को भी अगर आप दूसरों को समझा नहीं सकते तो ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन विधि के एक वाक्य को समझाना और उस मार्ग पर मार्गक्रमण करना, ये सर्वोच्च प्रज्ञा के मार्ग पर चलने जैसा है। एक वाक्य को भी अगर आप दूसरों को समझा सकते हो तो वो प्रज्ञा के उच्चतम मार्ग पर चलने जैसा है। ये सारे शब्द सुनकर 200 भिक्षुओं, राजा और उनके मंत्री, ये सारे आनंदित हो गए और इसलिए तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि केवल ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, शील का उसके साथ होना, और सिर्फ ज्ञान या विज्ञा ये सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा, तो इसको दूसरों को समझाते आना चाहिए। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते आना चाहिए, उसके ऊपर उसके अनुसार आचरण करते हुए हम लोगों को आना चाहिए। और इसलिए सिर्फ धम्म की किताबों को पढ़ना, और यहां पर क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, और इसलिए मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ धम्म की बातों को सुनना ये धम्म नहीं है, इसके ऊपर आचरण करना, इस बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकृत करना और दूसरों को इस धम्म को समझाना, यही सच्चा धम्म है। केवल किताबें पढ़ना, केवल किताबों को सुनना, केवल ये दोहराना, ये धम्म नहीं है। तो उसके अनुसार आचरण करना और अपने जीवन को धम्म में ढालना, यही धम्म है। यही इस किताब का, इस चैप्टर का आशय है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे सामने लेकर आए कि केवल धम्म की किताबों को पढ़ना धम्म नहीं है, इसके ऊपर आचरण करना जरूरी है। केवल नॉलेज, केवल ज्ञान जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जरूरी है शील। शील का होना। सिर्फ ज्ञान हानिकारक हो सकता है, अगर शील उसके साथ नहीं है तो ज्ञान हानिकारक और खतरनाक है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।